साउथ में कांग्रेस को लगेगा एक और झटका। पूर्व सीएम के करुणाकरण की बेटी होंगी बीजेपी में शामिल। क्या पीएम मोदी का मिशन साउथ सफलता की राह पर चल पड़ा? लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका लगते जा रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, वहीं कुछ के बीजेपी के पाले में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी कड़ी में अब नया नाम उभरा है। केरल के पूर्व सीएम के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल का। अटकलें हैं कि पद्मजा वेणुगोपाल जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। ये अटकलें उनकी एक फेसबुक पोस्ट को आधार बनाकर लगाई जा रही हैं। हुआ कुछ ऐसा कि कांग्रेस की सीनियर लीडर पद्मजा वेणुगोपाल ने उस वक्त एक फेसबुक पोस्ट की थी जब उनके बारे में अटकलें चल रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। उस फेसबुक पोस्ट में उन्होंने ये साफ करने की कोशिश की थी कि एक महज एक मजाक था जिनमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। लेकिन जब उन्होंने उसी पोस्ट को अपने फेसबुक अकाउंट से डिलीट कर दिया, तब जाकर इस बात को और भी हवा मिल गई कि वो अब बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। अब पद्मजा वेणुगोपाल ने जब वो पोस्ट डिलीट कर दी है, उसके बाद से उनका किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, जिसके बाद बाजार में अटकलों की हवा तेज है। ये हवा इसलिए भी ज़्यादा गर्म है क्योंकि हाल में ही ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। इधर पीएम मोदी अपने मिशन साउथ पर हैं और केरल में बीजेपी का खाता खोलने के प्रयास में तेजी में लगे हैं। ऐसे में अगर पद्मजा वेणुगोपाल कांग्रेस ज्वाइन कर लेती हैं तो केरल ही नहीं, साउथ की राजनीति में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि पद्मजा के पिता के करुणाकरण 4 बार केरल के सीएम रह चुके हैं। वो एक मजे हुए नेता थे और उनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केरल की राजनीति में उनके परिवार की पकड़ कितनी मजबूत होगी। राजनीति के धुरंधरों की माने तो मिशन साउथ के जरिए बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट से नाराज नेताओं और उनकी फैमिली पर सेंध लगाने की फिराक में है। वहीं जहां तक पद्मजा वेणुगोपाल की खुद की राजनीतिक करियर की बात है, वो केरल के त्रिशूर विधानसभा सीट से 2016 और 2021 में विधानसभा चुनाव में अपना हाथ आजमा चुकी हैं, लेकिन उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा था। वहीं 2004 में भी कांग्रेस की टिकट पर ही लोकसभा चुनाव में भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। बहरहाल अब पद्मजा का बीजेपी ज्वाइन करने की बात में कितनी सच्चाई है, ये तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं तो पार्टी उनको लोकसभा चुनाव में मौका देगी और बार बार हार का मुंह देखने के बाद शायद उनको भी बीजेपी की तरफ से जीत की उम्मीद होगी। फिर भी इन सारी बातों पर मुहर लगने के लिए थोड़े वक्त का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।